को पहचाना जाएगा और केवल प्रदेश ही नहीं बल्कि देश व विदेशों में भी बालाघाट में बने शुद्ध शहद की ऑनलाइन बिक्री होगी। दरअसल भारत सरकार के आत्मनिर्भर अभियान के तहत बालाघाट के चरेगांव में भी शहद प्रसंस्करण मशीन प्रोसेसिंग यूनिट लगाई गई है। उत्तर सामान्य मंडल बालाघाट के दक्षिण लामोता सामान्य के अंतर्गत परिक्षेत्र सहायक व्रत चरेगांव के वन्यधान केंद्र में लगाई गई इस शहद प्रसंस्करण मशीन प्रोसेसिंग यूनिट में शुद्ध शहद तैयार कर उसकी ऑनलाइन बिक्री की जाएगी। इस केंद्र में शहद न केवल समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा बल्कि उसकी साफ सफाई, उसका संग्रहण, पैकिंग सहित शहद की ऑनलाइन बिक्री की भी प्रोसेस की जाएगी, जिससे वनांचलों में रहने वाले बैगा आदिवासी व अन्य ग्रामीणों को न केवल रोजगार मिलेगा बल्कि पूरे बालाघाट जिले को शुद्ध शहद के नाम से एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा, जिसकी बिक्री ऑनलाइन माध्यम से देश विदेशों में की जाएगी और बालाघाट जिले को शुद्ध शहद के नाम से एक नई पहचान मिलेगी। इस पूरे मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान वन मंडल अधिकारी ब्रजेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि भारत सरकार के आत्मनिर्भर अभियान के तहत मध्य प्रदेश के कई जगहों में शहद प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की गई है। इस केंद्र से वनांचलों में रहने वाले बैगा आदिवासी लोगों या आसपास के स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा, क्योंकि वनांचलों में रहने वाले ज्यादातर लोग वनों पर निर्भर हैं। वनधन केंद्रों की स्थापना की गई है और ये जो भारत सरकार का आत्मनिर्भर अभियान है उसके तहत उठाए जाने वाला एक बहुत ही सकारात्मक और मोटिवेटिंग कदम है, जिसके तहत हम लोगों ने वनधन केंद्रों की स्थापना पूरे एमपी में की है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इन वनधन केंद्रों में जो हमारे वनांचल में होने वाले पैदा हो रहे लघु वनोपज उनमें मूल्य संवर्धन या वैल्यू एडिशन कैसे किया जाए और आसपास के स्थानीय लोगों को, जो हमारे आदिवासी भाई बहन जो जंगल में रह रहे हैं, जिनकी आजीविका पूरी तरह से वनों पर निर्भर है, उनको कैसे उनकी आजीविका इन वनधन केंद्रों में लघु वनोपज इकट्ठा करके उसमें वैल्यू एडिशन करके कैसे सुनिश्चित की जा सके, इसके तहत जो है ये वनधन केंद्र का को खोला गया है। तो इसमें हमारा ये जो चरेगांव का वनधन केंद्र है, यहाँ शहद बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता है, तो शहद का संग्रहण हो रहा था, लेकिन अब ये वनधन केंद्र खुल जाने से इन शहद के संग्रहण के अलावा जो हम न्यूनतम समर्थन मूल्य 225 रुपये में खरीद रहे हैं, इससे जो आसपास हमारे आदिवासी भाई बहन है जो संग्राहक हैं उनको एक अच्छा मूल्य प्राप्त हो रहा है, जो पहले प्राप्त नहीं हो रहा था। इसके साथ ही यहाँ पे शहद को इकट्ठा करके हमने अपने मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ के माध्यम से जो मशीनें हमें प्राप्त हुई हैं, जिससे हम शहद की क्वालिटी इम्प्रूव कर रहे हैं, मॉइस्चर रिडक्शन कर रहे हैं, इसकी सफाई कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन कर रहे हैं और फिर इसमें बॉटलिंग करके और बालाघाट नॉर्थ टेरिटोरियल डिवीज़न का फॉरेस्ट डिवीज़न की तो हम बजाय इसको किसी को बेचने की या बरखेड़ा पठानी भोपाल में पहले से स्थिति मिल रही है ना करके हम यहीं इसकी पैकेजिंग कर रहे हैं, ताकि यहाँ के लोगों को भी बढ़ावा मिले, यहाँ के स्थान की भी ब्रांडिंग हो। और ये सारी चीज़ें हो गई हैं, मशीन आने की देर की मशीन भी आ गई है, एक दो ट्रायल्स हो जाते हैं मशीन के, तो इसकी जो क्वालिटी वगैरह है वो सारे पैरामीटर ऑप्टिमाइज हो जाएंगे और फिर जैसे ही बॉटलिंग पैकेजिंग शुरू होती है तो हम इसको आसपास के अपने संजीवनी वाले आउटलेट में और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रखेंगे। तो अभी शुरू में जितनी ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ेंगी उतना फिर संग्रहण बढ़ेगा, इसका लोगों के बीच उत्साह रहेगा, तो इससे जो है आप कह सकते हो कि रोज़गार में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी मिलेगी और जो हमारे शहद के संग्राहक हैं उनका किसी प्रकार का शोषण भी नहीं होगा, क्योंकि 225 रुपये किलो का रेट सरकार ही खरीद रही है। इसके अलावा उनको यहाँ इस वनधन केंद्र में भी रोजगार मिलेगा, यहाँ बॉटल पैक करना है, मशीन को चलाना है और प्लस आपको डिलीवरी कराना है, शहद का संग्रहण कराना है और पूरा स्टॉक मेंटेन करना है, तो इसमें भी काफ़ी